हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि आपको पता है कि वर्ग 2 की मेंस एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो गई है। तो सेकंड शिफ्ट में मेरा भी एग्ज़ाम था। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और किस टाइप से प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इकाई इकाई 11 में इकाई 11 में प्रेमचंद गबन से प्रश्न पूछा गया था। और मनु भंडारी आपका बंटी से भी प्रश्न मिला था आज देखने को। दो प्रश्न देखने को मिला था। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा से भी प्रश्न देखने को मिला था। और इकाई 12 में कबीर से भी सेकंड शिफ्ट में आपको प्रश्न देखने को मिला था। सूरदास जी से भी दो एक प्रश्न थे आज सेकंड वाली शिफ्ट में। बिहारी सत्सई से प्रश्न नहीं था। महादेवी वर्मा से भी दो एक प्रश्न पूछा गया था। इसमें ये भी पूछा गया था कि कितने वर्ष बाद लड़की का जन्म हुआ था, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया था। और महादेवी वर्मा हो गई। फिर इनकी रचना भी पूछी गई थी एक, महादेवी वर्मा जी की। और अज्ञे नदी के द्वीप से भी ये प्रश्न देखने को मिला। मुक्तिबोध अंधेरे में, इससे कोई प्रश्न नहीं था। सुदर्शन हार की जीत, इससे भी प्रश्न था आज सेकंड वाली शिफ्ट में। नारायण ऐसा क्यों हो सकता है, इससे कोई प्रश्न नहीं था। और भवानी प्रसाद मिश्र श्रम की महिमा, इससे भी कोई प्रश्न नहीं था। गोपाल व्यास पुण्य हस्ताक्षर, इससे प्रश्न था। राम प्रसाद बिस्मिल मेरी माँ, इससे भी प्रश्न था। अमरकांत दोपहर का भोजन, इससे भी प्रश्न देखने को मिला था सेकेंड वाली शिफ्ट में। शिवानी अपराजिता, इससे भी आपको सेकेंड वाली शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिला था। साथ में ही हरे कृष्ण प्रेमी राखी का मूल्य, इससे भी प्रश्न था सेकंड वाली शिफ्ट में। मालती जोशी दादी की घड़ी, इससे भी प्रश्न था। जैनेन्द्र कुमार पत्नी, इससे कोई प्रश्न नहीं था। विष्णु प्रभाकर नींव का पत्थर, इससे भी प्रश्न देखने को मिला था सेकंड वाली शिफ्ट में। जीप पर सवार इलिया, इससे भी प्रश्न देखने को मिला था। साथ में ही कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आत्मविश्वास, इससे भी प्रश्न देखने को मिला था। शिव मंगल सिंह सुमन पथिक सिंह, इससे भी एक प्रश्न था। और रविंद्रनाथ टैगोर याचक और दाता, इससे कोई प्रश्न नहीं था। रामधारी सिंह दिनकर भगवान के डाकिए, इससे प्रश्न था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से भी प्रश्न देखने को मिला था। रमेश चंद्र शाह कठिन समय में, इससे भी प्रश्न देखने को मिला था सेकंड वाली शिफ्ट में। आगे देखते हैं 21-16 से भगवती चरण वर्मा दीवानों की हस्ती, इससे कोई प्रश्न नहीं था। रामचंद्र तिवारी पानी की कहानी, इससे प्रश्न देखने को मिला था। सुभद्रा कुमारी चौहान पानी और धूप, सुभद्रा कुमारी चौहान से भी दो एक प्रश्न थे। विष्णु प्रभाकर नींव का पत्थर, इससे भी प्रश्न था। उषा प्रियवंदा वापसी कहानी से भी प्रश्न देखने को मिला था। साथ ही मंगलेश्वर डबकरा का भी क्वेश्चन था आज। और हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के फटे जूते इस रचना से नहीं था, बट हरिशंकर परसाई से पूछा गया था। महादेवी वर्मा जी से दो एक प्रश्न पूछे गए थे। साथ में ही प्रेमचंद जी से भी प्रश्न पूछा गया था। श्यामाचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति, इससे भी प्रश्न था। राहुल सांकृत्यायन लहसा की ओर, इससे भी प्रश्न था। गिरिजा कुमार माथुर से भी प्रश्न था। रामरक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत, इससे भी प्रश्न था। यशपाल लखनवी अंदाज में, इससे भी प्रश्न था। मनु भंडारी जी से भी 2-3 प्रश्न पूछा गया था। स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा, इससे कोई प्रश्न नहीं था। अज्ञे में क्यों लिखता हूँ, अज्ञे से कोई प्रश्न नहीं था। नागार्जुन से भी कोई प्रश्न नहीं था। भूषण जी के पिताजी का नाम पूछा गया था इसमें। और माखनलाल चतुर्वेदी जी का भी प्रश्न था। साथ में सुमित्रा नंदन पंत ग्रामश्री से भी प्रश्न था। राजेश जोशी बच्चे कामपुर जाति से, इससे भी प्रश्न था। सर्वेश्वर दया सक्सेना से भी प्रश्न था। मैं क्यों आए, इससे भी प्रश्न था। जयशंकर प्रसाद आत्मकथा, इससे भी प्रश्न था। और
तो दोस्तों लगभग सभी रचना से जो है ये जो सिलेबस में दिया गया है इससे सभी से एक एक दो दो प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। और प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं डीप में, थोड़े से अंदर, मतलब जो ये दे रखी है रचना इसके अंदर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब पात्र पूछे जा रहे हैं इसमें। आप अपनी तैयारी करके जाएं अच्छे से और पात्रों के अच्छी तरीके से याद करें। पात्रों में उनका क्या कार्य है, वो कब क्या कर रहे हैं, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। साथ में मैं आपको बताती हूँ कि व्याकरण में किस तरह से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, व्याकरण में संधि से एक प्रश्न था, उसमें प्रत्येक की संधि विच्छेद पूछा गया था। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। और समास से भी प्रश्न था, छंद से भी एक प्रश्न था, सवैया वगैरह का। और रेखा चित्र से भी आपके 2-1 प्रश्न पूछे गए थे। और एकांकी से भी आपका प्रश्न था। भाषा और बोली, इससे भी प्रश्न था आपका। साथ ही पर्यायवाची शब्द भी पूछा गया था और विलोम शब्द भी पूछा गया था। इसके साथ ही सिलेबस में से, तो दोस्तों कुल मिलाकर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आ रहा है। आपको ये करना है कि आपको बस थोड़ा सा पढ़कर जाना है अच्छे से और उनको दिमाग में रखना है, याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़कर जा रहे हैं और आप वहाँ पर सब कुछ बोलते जा रहे हैं, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है, सोच समझकर। आपकी सोच के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन, और बाकी पेपर बहुत अच्छा आ रहा है। ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट समझ के आधार पर आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपका भी कल या परसों में एग्ज़ाम है तो अच्छी तरीके से पढ़कर जाए सारी रचना को, और उनके पात्रों को अच्छी तरीके से पढ़ें। पात्र अच्छी तरीके से उनका क्या काम था वो सब कुछ अच्छी तरीके से याद होना चाहिए आपको। और आगे आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। हमारा वीडियो इतनी देर तक आप देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।